अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील में पंचायत समिति सभापति पद के लिए हुए चुनाव में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य प्रशांत भिंडे भाजपा में शामिल हो गए और तुरंत ही भाजपा द्वारा निर्विरोध सभापति चुने गए। पंचायत समिति सभापति पद के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में सभापति कौन बनेगा, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। सभापति पद के दावेदारों के तौर पर कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त इस चुनाव में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। प्रशांत भिंडे, जो कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य थे, भाजपा में शामिल हो गए और तुरंत ही भाजपा द्वारा उन्हें निर्विरोध सभापति चुना गया। खास बात यह है कि इस चुनाव में भाजपा सदस्य श्रद्धा वरहाडे नदारद रही। आज चांदूर पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्री प्रशांत भाऊ भिंडे हे अविरोध निवडून आले। मी त्यांचंही अभिनंदन करतो आणि आमच्या सर्व सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे पक्षवाढीच्या दृष्टीनं आज आपल्यामध्ये काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात प्रशांत भाऊंनी प्रवेश घेतला आणि त्यासाठी आम्ही जे आमच्या दावेदार होत्या श्रद्धा वराडे, बाबारावजी काका, जे अनेक वर्षापासून पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत आणि पक्षवाढीसाठी काय मेहनत घ्यावी लागते, काय त्याग करावा लागतो, याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बाबाराव काका वराडे आहेत। आणि श्रद्धानं आणि या सगळ्यांनी या सभापती पदासाठी संमती दिली आणि सगळ्यांनी एकमतानं या उमेदवाराला पसंती देऊन निवडून आणलं। त्याबद्दल मी त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। प्रताप दादाच्या माध्यमातून आज मला जे हे सभापती पद मिळालं, त्यांच्या खूप प्रयत्नाने सरतेताईच्या आशीर्वादाने मी आज सभापतीपदी आरूढ झालो। तरी पंचायत समितीचे थरातील जे काही कामं असतील ते जास्तीत जास्त करण्याचे प्रयत्न करील दादाच्या मदतीने। मोर्शी वरुड़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों की ओर से वरुड़ मोर्शी विधानसभा न्याय अधिकार संघर्ष समिति ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर देवेंद्र भुयार का वाहन जलाने व गोलीबारी के मामले की जांच फिर से शुरू करने की मांग की गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी देवेंद्र भुयार पर गोलीबारी कर उनके वाहन को जला दिया गया। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन चुनाव होने के बाद इस आपराधिक मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। इस मामले में पूरा विधानसभा क्षेत्र कलंकित हो गया है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव, सहकारिता क्षेत्र के चुनाव व जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। अगर इस चुनाव में फिर से वही आपराधिक घटना हुई तो निर्वाचन क्षेत्र में मनमानी का बोलबाला होगा। निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश दलों और संगठनों के साथ एक समिति बनाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसके जरिए हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर लिए गए। निवेदन के जरिए मांग की गई कि सीआईडी, सीबीआई या विशेष जांच समिति इस मामले की जांच करे। 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये तत्कालीन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उमेदवार आणि सध्याचे आमदार देवेंद्र भुयार यांची निवडणुकीच्या ऐन सकाळी गाडी जाळल्या गेली आणि त्यावेळेला गाडी जाळपोळ प्रकरण आणि गोळीबार प्रकरण हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजलं। परंतु वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज आणि पंजाबराव देशमुख यांच्या कर्मभूमीमध्ये हे अशी घटना घडणं हे अतिशय निंदनीय आहे। म्हणून आज सर्व पक्षाचे उमेदवार सन्माननीय ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे आलेले आहे की जो गुन्हेगारीचा, जो गुंडगिरीचा जो डाग मोर्शी मतदारसंघावरती लागला, जो अतिशय सहिष्णू, अतिशय संस्कृतीवादी मतदारसंघ आहे, त्या मतदारसंघावर लागलेला डाग पुसण्याकरिता सन्माननीय ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांना आज विनंती करण्यात आली की त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी। वेळप्रसंगी त्याच्यामध्ये सीबीआय, सीआयडी या सर्व यंत्रणांचा वापर करावा आणि या यंत्रणांचा वापर करून मोर्शी मतदारसंघावर जो लागलेला डाग आहे तो पुसून काढावा आणि भविष्यामध्ये येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये अशा प्रकारचं कोणतेही कृत्य घडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी। याकरिता हे सर्व पक्षीय लोक आज सन्माननीय ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे आले। त्यांना भेटून आज आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलं। साहेबांनी सुद्धा त्यावर यथोचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले। धन्यवाद। अमरावती के स्थानीय नेमानी गोडाउन प्रभाग क्रमांक 21 में सदस्यों को लेकर मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा गया। जनता कॉलोनी, स्वागतम कॉलोनी के रास्ते एमआईडीसी को जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है और इस सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए, अन्यथा संबंधित सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया जाए, ऐसी चेतावनी निवेदन के जरिए दी गई। इस रूट से एमआईडीसी जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई है।
इस मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके चलते इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। घरेलू कूड़ा उठाने वाले वाहनों से सड़क पर गिरने से ये क्षेत्र में दुर्गंध फैलती है। इस संबंध में कई बार प्रभाग के जनप्रतिनिधि से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मनपा आयुक्त को निवेदन दिया गया। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने बुधवार को बेलोरा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एयरपोर्ट के विकास के लिए उपलब्ध 75 करोड़ रुपए की धनराशि से विकास कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। रनवे भवन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 75 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 52 करोड़ रुपए इस समय स्वीकृत हो चुके हैं। खासदार नवनीत राणा ने कहा कि मैं अमरावती जिले के सभी नागरिकों के सपने को पूरा करना चाहती हूं। यहां के विकास कार्यों को प्रगति देना और यहां के विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहती हूं। इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने जल्द से जल्द काम करने का आदेश दिया। बेलोरा विमानतळ, चला आपण म्हणतो एअरपोर्टच्या ठिकाणी रनवेला आपण उभे आहोत आणि हे स्वप्नासारखं माझं प्रोजेक्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांना सांगते की जे फॉलोअप आपण करतो आहे आणि मार्च मध्ये मंत्री महोदयाने सुद्धा अनाउन्स केले की 72 करोड रुपीज त्यांनी पार्लमेंटच्या सेशनमध्ये घोषणा केली होती। कारण हा एअरपोर्ट असे परिस्थितीमध्ये आला होता की एअरपोर्ट होईन की नाही होईन या डाऊट पर्यंत आलेला होता, पण मंत्री महोदयाने आपल्याला फंड देऊन हा रनवे सुद्धा अटकलेला होता त्या पैशामुळे। तर आता रनवेचं पूर्ण काम प्रोसिजर झालेली आहे आणि येणारे 12 डिसेंबर पर्यंत रनवे पूर्ण कंप्लीट होईल विथ नाईट व्हिजन, राईट की नाईट व्हिजन त्याच्यानंतर होईल। पण जे टर्मिनलचं काम आहे, एटीसीची बिल्डिंगचं काम आहे, तो ऍक्च्युअली पहिले टेंडरिंग झाली होती आणि त्या हिशोबाने आता परत रिटेंडरिंग झालेली आहे। तर पुढच्या महिन्यापर्यंत त्याचा वर्क ऑर्डर हातात भेटल्यानंतर आम्ही प्रयत्न करणार आहे की 2023 पर्यंत हा एअरपोर्ट सुरू झाला पाहिजे, पण त्याची लिमिटेशन 15 मंथची राहणार आहे। पण आम्ही सगळे मिळून डिपार्टमेंटचे लोक, आमचे कपूर साहेब, आमचे डिप्टी सीएम साहेब, ज्यांचं खूप मनापासून इच्छा है कि अमरावतीचा विकास खूब। आमू अक्का हम एक छे, ऐसा पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर यशोमती ठाकुर ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा की आदिवासी महिलाओं और बंधुओं से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश पहुंची। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र तिनखुटी से होकर गुजरी। इस बीच सांसद राहुल गांधी ने सीमावर्ती क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं और भाइयों से मुलाकात की, लेकिन आगे यात्रा पर निकलने की वजह से यशोमती ठाकुर का इन लोगों से मिलना संभव नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अपनी वापसी यात्रा पर इन लोगों से मिलने का फैसला किया। बुधवार को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने के बाद एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं और भाइयों से मुलाकात की। यशोमती ठाकुर को यहाँ की महिलाओं और बहनों ने अपने पारंपरिक आभूषण भेंट किए, जिसके बाद सबका हाथ में हाथ लेकर अम्मू अक्का हम एक छे के नारे लगाए गए। यशोमती ठाकुर द्वारा दिए गए अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार से यह हर कोई भावुक हो गया था। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के शिवानी रसूलापुर में मिले अजगर को सर्पमित्र ने जीवन दान दिया। घायल अजगर का उपचार कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तहसील में शिवानी रसूलापुर में समृद्धि महामार्ग के पास मंदूरकर के खेत में एक बड़ा अजगर दिखा। उसने सर्पमित्र अंकुश कुर्जेकर को फोन किया। उन्होंने घायल अजगर का इलाज कर जंगल में छोड़ दिया। सर्पमित्र अंकुश कुर्जेकर सहित कुणाल रावेकर, प्रफुल्ल गायधणे, गणेश मेश्राम, अंकित शिर्के आदि सर्पमित्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला अकोट रूट पर पैसेंजर ट्रेन की ऑनलाइन शुरुआत की। इस पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। अकोला अकोट शटल रेलवे से अकोट तेलहारा क्षेत्र के किसानों, आदिवासियों और नागरिकों को लाभ होगा और अकोट आमला खुर्द रेल मार्ग भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि यह उत्तर दक्षिण क्षेत्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग होगा। अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर दी।
उन्होंने कहा कि 8 कोच वाली रेलवे शटल ट्रेन शुरू करने की सांसद संजय धोत्रे की मांग पूरी हो गई। फडणवीस ने विधायक सावरकर को आश्वासन दिया कि मोदी सरकार और राज्य सरकार विदर्भ में रेलवे परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। ट्रेन अकोट से 9 बजे रवाना होकर 10:20 पर अकोला पहुंचेगी। शाम 6 बजे अकोला से लौटकर शाम 7:30 बजे अकोट पहुंचेगी। यह ट्रेन फिर से अकोट से रात 8 बजे चलेगी और रात 9:20 पर वापस अकोट आएगी। इस ट्रेन का टिकट मूल्य 30 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकड़े, हरीश पिंपड़े, वसंत खंडेलवाल, रंजीत पाटिल, आमदार अमोल मिटकरी, अनूप धोत्रे, डीआरएम उपेंद्र सिंह, अतिरिक्त डीआरएम मीना, विजय अग्रवाल, नागेंद्र सिंह, माजी महापौर अर्चना मसाने आदि मौजूद थे। या निमित्ताने मी हे देखील सांगू इच्छितो की अकोला जिल्ह्याचे जे काही विविध प्रश्न आहेत त्यामध्ये आपण लक्ष घातलेलं आहे। विशेषतः माननीय गडकरी साहेबांनी रस्त्याचे प्रश्न बरेच सोडवून आणले आहेत। त्या व्यतिरिक्तचे जे काही प्रश्न आहेत तेही आपण आता लक्ष घालून करतो आहोत। आणि यासोबत आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की 2 दिवसापूर्वी आपण आदेश काढलेला आहे की आमचे जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांनी एक बिल भरलं, चालू बिल भरलं तरी त्यांचं कनेक्शन कापायचं नाही। त्यामुळे या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठीची संख्या उभा आहे। 7,000 कोटी रुपये आतापर्यंत आपण शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिलेले आहेत। ज्या ज्या ठिकाणी शेतकरी अडचणीत येत आहेत त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम आपण करतोय। ग्रामचा पूल नादुरुस्त आल्यामुळे अतिशय प्रवाशांची गैरसोय झाली होती आणि त्यामुळे हा पहिल्या दिवसाचा आनंद आम्हाला खूप होत आहे। आणि ह्या शटल सेवासुद्धा जास्त टाईम सुरू झाले पाहिजेत, कारण सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम जर असले तर हे फक्त अपडाऊनवाल्याच्याच कामात पडतील। जे प्रवासी आहेत, काही येणारे आपले शेतकरी आहेत, काही दवाखान्यात येणारी जी मंडळी आहे, तर त्यांनासुद्धा टाईम जर वाढले तर फार चांगलं होईल। अकोला से अकोट ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर बुधवार को पहली पैसेंजर ट्रेन चली। इस ट्रेन का उद्घाटन समारोह अकोला रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन आयोजित किया गया। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला अकोट रेलवे शटल को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। गांधीग्राम पुल पर यातायात बंद होने से अकोला से अकोट के बीच लोगों को यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अकोला अकोट रूट पर पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई है। बुधवार को हरी झंडी दिखाने के बाद रेलवे स्टेशन पर आए एक व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। रेल सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया, इसीलिए उद्घाटन के बाद एक बड़ी घटना होने से टल गई। सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की मांग करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर मुंबई में जल समाधि करने वाले हैं। बुधवार को जल समाधि के लिए रविकांत तुपकर मुंबई के लिए रवाना हुए। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए अब रविकांत तुपकर सैकड़ों किसानों के साथ मुंबई के अरब सागर में जल समाधि करने वाले हैं। बुधवार को रविकांत अपने समर्थकों के साथ मुंबई रवाना हुए। शेट्टी साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोयाबीन कापसाला भाव, सोयाबीन कापसाला भाव 15 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन निर्यात झालीच पाहिजे। सोयाबीनवरील 5% जीएसटी रद्द, सोयाबीनवरील 5% जीएसटी रद्द। जळले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बदलून, जळले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बदलून, अरे सोयाबीन आमच्या घामाची। बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव जाधव ने दावा किया है कि सांसद गजानन कीर्तिकर के बाद उद्धव ठाकरे गुट के 3 सांसद और 8 विधायक शिंदे समूह के संपर्क में हैं और वे चुनाव से पहले शिंदे गठ में शामिल हो जाएंगे। इस पर सांसद विनायक राउत ने जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें पीलिया होता है उन्हें सब कुछ पीला ही दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने किया वैसे ही दूसरे भी करेंगे। प्रताप जाधव यांचा तो हा गौप्यस्फोट नाही, त्यांची ती कोल्हेकुई आहे। आणि एकदा का कावीळ झालेल्या व्यक्तीला जसं सर्वच पिवळं दिसतं, तसं निष्ठेला विष्ठेची दर्जा प्राप्त करून देणाऱ्या ह्या गद्दार लोकांना आता आपण जशी गद्दारी केली तसे इतरही सर्व गद्दारी करतील खोक्यांसाठी असं वाटतंय। परंतु त्यांचा हा भ्रमनिरास असेल। आम्ही जे आज शिवसेनेमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर राहिलेलो आहोत, हे खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचे पाईक आहोत। त्यांच्या पायाचं अमृत आम्ही प्यालेलो आहोत
आणि निष्ठा आणि श्रद्धा काय असते विचाराची, हे आमच्याकडून त्यांनी शिकून घ्यावं. विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा सांसद संजय राउत पर की गई टिप्पणी पर सांसद विनायक राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बेकार लोगों के बयान पर मैं प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता। असल्या घाणेरड्या अवलादीच्या लोकांना आम्ही जास्त किंमत देत नाही. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।